अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसमें भी जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, इसमें भी वैसे ही करना है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये जितने भी गिवन हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इन सब को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट है उसमें गिवन है जी 5a डिवाइडेड बाई 9b मल्टीप्लाई बाई ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब डिवाइडेड बाई 8b पावर 4। अच्छा, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये ज़्यादा इजी होते हैं, जैसे इसमें क्रॉस में कटिंग करो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटिंग करो, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले इसका ए पार्ट तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी, सोल्यूशन ए पार्ट। तो एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 5a डिवाइडेड बाय 9b मल्टीप्लाई बाय ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब डिवाइडेड बाय 8b पावर 4। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखें आपके मेरे पास क्या है, 5a डिवाइडेड बाय 9b मल्टीप्लाई बाय ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब डिवाइडेड बाय 8b पावर 4। अब हम देखेंगे क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कटिंग हो रही है या फिर क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है। कहीं पर भी कोई भी कटिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, वो करके तो हम इसको कर लेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हर बार आपकी कटिंग हो, ज़रूरी बात है कि आपकी कटिंग हो, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा होता है ऐसे आपके पास नंबर्स आ जाते हैं कि कोई भी कटिंग नहीं होती है आपके पास। ठीक है, जैसे कि अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारा कोई भी कटिंग नहीं हो रही, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना ही ऐसे क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में जितने भी हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 5a इंटू ए सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब डिवाइडेड बाय 9b इंटू 2b इंटू 8b पावर 4। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखें तो 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 3 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो c पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 8 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी इनको मैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलहदा कर रही हूँ और मेरे पास हो जाएगा जी इंटू बी पावर 4। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 5a स्क्वायर c पावर 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू 2 इंटू 8। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 144। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 144 4 5 6, b पावर क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। समझ आइए आपको। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर दें। तो 4 5 एंड 6, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो 4 5 एंड 6 इस तरह मैंने इसे लिखा है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इसका ए पार्ट सॉल्व। इधर लिख लेती हूँ आंसर। नेक्स्ट करते हैं अब हम इसका बी पार्ट, इधर साइड पे कर लेते हैं। तो बी पार्ट है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6d डिवाइडेड बाय 9f क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16d पावर 5 डिवाइडेड बाय 8f स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 27d। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। इसको अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बस आपने सिंपल यही देखना है कि क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कटिंग हो रही है तो वो आप कटिंग करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो रही है ना, बल्कि इसमें आपको मैं एक और तरीका, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह लिख लें 6d और नीचे आपके पास क्या है 9f³ है ना, तो आप लिख लें 9 इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय 3 और f² है तो आप इसे लिख लें f इंटू एफ। फिर आपके पास 16d⁻5 है तो आप लिख लें 16 1 2 3 4 5 टाइम्स d। फिर डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। किस तरह करके, रेसिप्रोकल लेके, जो उसके डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो उसके न्यूमरेटर में है उसे हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या कटिंग हो रही है वो हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। जैसे कि ये वाला d और ये d आपस में कैंसिल आउट, ये वाला d और ये वाला d आपस में कैंसिल आउट, ये f और f आपस में कैंसिल आउट, ये f और f आपस में कैंसिल आउट। और क्या हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है, हम यहाँ पे ये भी कटिंग कर सकते हैं कि 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा हमारे पास होता है जी 27। ठीक है, ये हम कटिंग कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या कटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी कटिंग कर सकते हैं कि 2 3 ज़ा हमारे पास होता है 6 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, हमने ये कटिंग कर ली। अब इससे आगे फर्दर हमारे पास ना यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही, तो हम जो भी हमारे पास बच गया ना उसको हम अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक ये वाला 3 बचा है मल्टीप्लाई बाय, एक ये 3 बचा है मल्टीप्लाई बाय, एक हमारे पास ये वाला 3 बचा है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, ये वाला f इंटू ये वाला 8 और साथ में इसके कितने d हैं, 3 d's हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इंटू d³ और मल्टीप्लाई बाय 8f²। ठीक है, ये मेरे पास है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। न्यूमरेटर में आ गया 27, डिनोमिनेटर में 8 इंटू 8 क्या होता है हमारे पास 64। ठीक है, और d³ और यहाँ पर क्या है f² है और यहाँ पर f है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, यानी कि 2 + 1 3। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 27 डिवाइडेड बाई 64 d³ f³। सही है जी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट शीट और उस पर हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी सी पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन सी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 2y³ डिवाइडेड बाय x³ डिवाइडेड बाय 4y डिवाइडेड बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 64x डिवाइडेड बाय 10y पावर 4। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं। बेशक आप इसको इस तरह लिख लें कि 2y³ है ना, तो आप इसे लिख लें y इंटू वाई इंटू वाई। x³ है तो x इंटू एक्स। डिवाइड को मैंने आपको बताया था हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके, तो हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। अब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 64x डिवाइडेड बाय 10y 4 है तो हम लिख देते हैं y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कटिंग हो रही है। क्रॉस में कटिंग हो रही है तो क्रॉस में कर लेते हैं, और अगर इस तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो रही है तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये x और x आपस में कैंसिल आउट, ये वाला x और x आपस में कैंसिल आउट, ये y और y आपस में कैंसिल आउट, ये y और y कैंसिल आउट, ये y और y कैंसिल आउट। ठीक है,
तो वेरिएबल्स की तो हमने यहाँ पर कटिंग जो है वो कर दी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर और क्या कटिंग हो रही है हमारे पास। तो 4 1 ज़ा 4 होता है हमारे पास, और 4 16 टाइम्स हमारे पास होता है जी 64। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया 4 1 ज़ा 4 एंड 4 16 टाइम्स हमारे पास होता है 64। और क्या कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर हो जाएगी कटिंग 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पे सारी की कटिंग होगी। अब हम देखते हैं हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा। तो ये तो सारी कटिंग होगी है, ये भी कटिंग होगी। यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में बचा 16, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है मेरे पास, एक ये वाला x बचा है, और यहाँ से मेरे पास 2 y's हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x और y इंटू वाई, दोनों की पावर क्या है 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड, यानी कि 1 + 1 2, तो y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पर हमने इसका सी पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी डी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन डी पार्ट, लिख लेते हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है जी हमारे पास डी पार्ट, 3s³ डिवाइडेड बाय 4p² r डिवाइडेड बाय 3q³ डिवाइडेड बाय 12p³ s² मल्टीप्लाई बाय 14ps डिवाइडेड बाय 7qr। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। अब इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3s³ 4p² है तो हम इसे कर लेते हैं p इंटू r, डिवाइड को हम फिर से मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 12p³ है ना, तो मैं इसे लिख देती हूँ p p, और s² है तो मैं इसे लिख देती हूँ s इंटू एस, डिवाइडेड बाय 3q³ है तो मैं इसे लिख देती हूँ 3 इंटू q मल्टीप्लाई बाय 14ps डिवाइडेड बाय 7qr। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो जो हमारे पास वेरिएबल की कटिंग हो रही है ना, सबसे पहले हम वेरिएबल्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाला q और q आपस में कैंसिल आउट हमारे पास। ठीक है, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, यहाँ से ये वाला p इस p के साथ, ये वाला p इस p के साथ, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पर s नीचे तो नहीं है हमारे पास, q भी नहीं है, यानी कि ये इसी तरह रहेगा हमारे पास। बाकी हम देखते हैं कि अब कांस्टेंट की कोई हमारे पास कटिंग हो रही है। तो हाँ जी, कटिंग हो रही है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और ये फिर हमारे पास हो जाएगा कि 3 और 3 कैंसिल आउट, और 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये मेरे पास सारी कटिंग होगी। अब जो मेरे पास रिमेनिंग बच गए हैं उनको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर मेरे पास क्या क्या बचा है, एक ये वाला s बचा है तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर s इंटू मेरे पास क्या बचा है, ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर ये मेरे पास बचा है यहाँ पर ये वाला s, ये एक p भी है, p इंटू s इंटू s इंटू p इंटू s डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा है मेरे पास, एक ये वाला r मल्टीप्लाई बाय q इंटू r। ठीक है, अब हम इनको काउंट करके लिख लेते हैं। तो और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक ये भी 2 भी तो है ना, इस 2 को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने कटिंग की थी ना 7 2 ज़ा 14। अब सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर p कितने हैं मेरे पास, 2 p's हैं, 1 2, तो p², और s कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स s है तो s पावर 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, हम इनको काउंट करके लिख लेते हैं कि कितने हमारे पास q's हैं और कितने हमारे पास r हैं। तो q कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो q³ और r 2 टाइम्स है तो r²। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया हमारा डी पार्ट भी।
अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन ई पार्ट, और ई पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट हमारे पास है 3w माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5w क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस 9w डिवाइडेड बाय 27w। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा ई पार्ट है। अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपने देखना कि आपके पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद कई दफ़ा होता है आपके क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा होता, आपने बस उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास लिखा हुआ है जी 3w माइनस 7। इसमें से तो ना हम कुछ कॉमन ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नीचे मेरे पास 5w क्यूब है तो हमसे लिख देते हैं w इंटू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जो उसका डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर बना देते हैं और जो न्यूमरेटर है उसको हम बना देते हैं जी न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 3w माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5w इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 27w डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3w और यहाँ पर 9 बाद में है, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस 9w है ना, तो ये प्लस 9w हो जाएगा। और ये प्लस 21 है तो ये माइनस 21 हो जाएगा। दोबारा समझा देती हूँ। मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो जो प्लस जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी। बस सिर्फ माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन लिया। तो मेरे पास यहाँ पर जो हो जाएगा 3w माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5w इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 27w। अब अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है और ये दोनों किसके टेबल में है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, तो यानी कि हम यहाँ से 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 7 ज़ा 21। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या कटिंग हो रही है। एक तो हमारे पास ये पूरा कट गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27 और ये w और w भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को हम इधर साइड पे लिख देते हैं और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया है 9 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5w इंटू डब्ल्यू यानी कि 5w स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में 9 बचा था, नीचे 5w स्क्वायर और ये जो नेगेटिव साइन था वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। हमने ई पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका एफ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन एफ पार्ट। तो एफ पार्ट मेरे पास है जी, लिख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट मेरे पास है जी 6x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 16y माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय 12x माइनस 24y डिवाइडेड बाय 4x वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जी 6x इंटू वाई, और यहाँ पर आप देखें मेरे पास है x फिर y है और यहाँ पर पहले y है और फिर x है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। और ये 16 है और 8 है, तो 8 के टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं माइनस 8 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो है ना मेरे पास -8। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, बाय माइनस भी कॉमन ले लिया 8 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा पॉजिटिव x। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने बाय साइन क्या लिया हुआ है, नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है। तो पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, और 8
2 क्या होता है हमारे पास 16 होता है और साथ में आ जाएगा मेरे पास y। समझ आइए आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था, मेरे पास 8 कॉमन आ रहा था क्योंकि ये दोनों 8 के मल्टीपल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या था कि यहाँ पर पहले x लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है। बस इतना सही काम किया मैंने यहाँ पर। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मेरे पास क्या है 12x माइनस 24y, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 12 2 24 साथ में y डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब जो हमारे पास कटिंग हो रही है वो हम कटिंग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि x माइनस 2y एक्स माइनस 2y ये आपस में कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। और क्या कटिंग हो रही है हमारे पास, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, ये y और y आपस में कैंसिल आउट, ये x और x आपस में कैंसिल आउट। और क्या कटिंग हो रही है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो रही है जी 2 के टेबल से हो जाएगी यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अब पीछे क्या हमारे पास यहाँ पर बचा, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है जी 3 इंटू ये वाला x इंटू 3। ठीक है, ये बचा हमारे पास, और साथ में नेगेटिव ये जो माइनस साइन है ना वो मैंने ये लिख दिया। और नीचे क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, एक तो ये 4 बचा है और मेरे पास ये वाला y 4 इंटू वाई। तो इसका आंसर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आंसर क्या आया हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आंसर आ गया जी मेरे पास माइनस 3 इंटू 3 क्या होता है 9x डिवाइडेड बाय 4 वाई। ठीक है, तो इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका एफ पार्ट भी। अब हमने एफ पार्ट भी सॉल्व कर लिया, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका जी पार्ट। तो जी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन जी पार्ट। तो जी पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है जी, ये है हमारे पास इसका जी पार्ट। तो जी पार्ट में अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास है इसका न्यूमरेटर जो है, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो यहाँ से ना तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं ना इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एच तो हमारे पास स्क्वायर है, एच स्क्वायर तो स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन भी नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक हम इसकी किस तरह करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है माइनस 6 एच स्क्वायर और मिडल में क्या है माइनस एच। यानी कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 एच स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एच आए। तो ये तो ईजी से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 होता है, और जब यहाँ पे माइनस लिखा हो तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2h माइनस 6। अब देखें 3 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 6, h इंटू एच एच स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यह इसको सेटिस्फाई कर दिया, और माइनस 3h प्लस 2h किसके इक्वल होता है, माइनस h के इक्वल होता है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर मेरे पास क्या है एच स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर मेरे पास है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर आप देखें तो हम h को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा h प्लस 2। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसको बिल्कुल वैसे सॉल्व करते हैं जब जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते होते हैं। पहले फर्स्ट 2 में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास h कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास h माइनस 3। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास प्लस, तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा h माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी, यानी कि h प्लस 3 एंड क्या होता है a माइनस बी, यानी कि h माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय
बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, एच इंटू एच लिखते हैं। एच स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा एच लिख दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, एच इंटू एच प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेते हैं और एक दफ़ा इन दोनों को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच प्लस 2 इंटू एच माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच प्लस 3 इंटू एच माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एच इंटू एच डिवाइडेड बाय एच इंटू एच प्लस 2। अब ये h प्लस 2 और h प्लस 2 आपस में कैंसिल आउट, h माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट, ये h और h आपस में कैंसिल आउट। ऊपर अब हम देखते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा। न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ एक ये वाला h बचा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है h प्लस 3। इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका g पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका एच पार्ट। तो एच पार्ट को हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन एच पार्ट। तो एच पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय सी डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो ऊपर तो फिर से हमारे पास फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये मेरे पास हो जाएगा जी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर देखें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, सी है, और बी की जगह क्या है, डी है, तो सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हुआ है अप्लाई, में दोनों फार्मूलाज लिख देती हूँ। यहाँ पे अप्लाई हुआ है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे हमारे पास अप्लाई हुआ है जी फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको आपको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर ये फार्मूलाज लगे हुए हैं और इनको फॉलो किया, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलाज को यहाँ पर हमने फॉलो किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जी डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1 बाय, यहाँ से देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ है सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, अंदर आ जाएगा सी प्लस डी, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कर लेते हैं जी इसको कि मेरे पास यहाँ पर ऊपर तो है ना सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय मेरे पास है यहाँ पर डिवाइडेड बाय सी माइनस डी का होल स्क्वायर है ना, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर सी माइनस डी इंटू सी माइनस डी। मैंने इसे 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, डिवाइड है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके। तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 1, ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब जो कटिंग हो रही है हमारे पास, हम उसे क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, और बाकी जो है हम उसे क्या कर लेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कटिंग हो रही है, सी माइनस डी और सी माइनस डी आपस में कैंसिल आउट। पीछे क्या बचा मेरे पास, न्यूमरेटर में क्या बचा मेरे पास, डी, और यहाँ पर देखें सी प्लस डी और सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी 2 दफ़ा है, तो हम इसे लिख देंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा है, सी माइनस डी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी माइनस डी, ठीक है। इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, इस वजह से हम लिख देते हैं कि ये मेरे पास है जी इसका आंसर। देखें यहाँ पर मेरे पास सी प्लस डी 2 दफ़ा लिखा हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया, सी प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला सी माइनस डी, और ये डी यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो एच पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका आई पार्ट। तो आई पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इसका आई पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन आई पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी आई पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई पार्ट हमारे पास है जी m² - 4 डिवाइडेड बाय m² - 3m + 2 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m-1। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास क्या है, m² - 4 क्या होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर तो फार्मूला लग जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना तो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे हम फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, मिड टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मिड टर्म को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 2m² आ रहा है। तो अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढने कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2m² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3m आए। तो -2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +2 आ जाता है। लेकिन जब -2 को ऐड करते हैं -1 में तो क्या आता है, -3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m² - 2m - m + 2, और डिवाइड है तो डिवाइड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। हम उसे लिख देते हैं m-1 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, मैंने डिवाइड को यहाँ पे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है m² - 2² यानी कि a² - b²। तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b, यानी कि m + 2 m - 2 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 2 में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, m, तो अंदर क्या आ जाएगा m - 2, नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यानी कि 1 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या आ जाएगा, m, बाहर माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज, -2 मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास क्या आ जाएगा m-1 डिवाइडेड बाय m। अब इसको हम लिख लेते हैं, ऊपर तो मेरे पास एज इट इज़ आएगा m + 2 × m - 2 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेते हैं, एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास आ जाएगा m - 2 m-1 मल्टीप्लाई बाय m-1 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब ये m-1 और m-1 आपस में कैंसिल आउट, ये m-2 और m-2 आपस में कैंसिल आउट। पीछे क्या बचा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है m + 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है m। इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है इसका आई पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं ना आती तो आप इसी पार्ट को दोबारा से, आप एक दफ़ा जो चीज़ नहीं ना समझ आती आप उसी पार्ट को दोबारा देखा करें। कई दफ़ा होता है आप सुनने में ना कोई चीज़ मिस कर देते हैं, तो जब दोबारा सुनते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है कि आपने इस चीज़ को स्किप किया था, और वो चीज़ आपको समझ आ जाती है। इसी वजह से अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास आई पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है जी इसका जे पार्ट। तो जे पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन जे पार्ट। तो जे पार्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे पार्ट हमारे पास है z² डिवाइडेड बाय z² - 4 डिवाइडेड बाय 3z - z² डिवाइडेड बाय z² - 5z + 6। ठीक है जी, ये है हमारे पास इसका जे पार्ट। अब इसको भी वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने पिछले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी z² एज इट इज़, नीचे क्या है मेरे पास z का स्क्वायर -4 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी z कॉमन आ रहा है। तो z को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 - z, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है z² - 5z + 6। इधर 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, +6z²। तो अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6z² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5z आना चाहिए। तो इजी से हैं, 3 2 क्या होता है 6 होता है और 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ भी माइनस साइन लगा देते हैं और 2 के साथ भी माइनस लगा देते हैं। तो -3 -2 -5 हो जाएगा। और जब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी z² माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 3z -2z +6। ठीक है जी, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देखें, माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, z इंटू जेड क्या होता है z²। ठीक है, इस तरह मैंने किया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, z² डिवाइडेड बाय ये a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b, यानी कि z + 2 z - 2 और डिवाइड का साइन एज इट इज़। और यहाँ से आप देखें तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले z को लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे देखें पहले z है। तो हम यहाँ से भी क्या करते हैं, पहले ही माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बाद में फिर हमें लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगी तो -z और अंदर क्या आ जाएगा, जो बाहर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया ना, तो अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा z - 3। नेक्स्ट 2 में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस तो एज इट इज़ लिख देंगे, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, पीछे z बच गया, बाहर माइनस साइन कॉमन लिया जैसे अंदर साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 3 6। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हो जाएगा z² डिवाइडेड बाय z + 2 z - 2। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास डिवाइड, चले नेक्स्ट स्टेप में से चेंज कर लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा -z z - 3 डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ जाएगा जी, एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेते हैं और एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास आ जाएगा z - 3 इंटू z - 2। अब क्या कर लेते हैं, इस डिवाइड को हम किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। किस तरह, इनका रेसिप्रोकल लेके। तो मेरे पास आ जाएगा z² डिवाइडेड बाय z + 2 z - 2 और डिवाइड क्या चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और क्या आ जाएगा z - 3 z - 2 डिवाइडेड बाय -z इंटू z - 3। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो z - 3 z - 3 आपस में कैंसिल आउट, z - 2 और z - 2 आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z² है तो हम इसे कर देते हैं z इंटू z। ये वाला z और z आपस में कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है जी z और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है z + 2 और ये वाला माइनस साइन हम यहाँ पे साइड पे लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ से आगे फर्दर हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका जे पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका के पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन के पार्ट। तो के पार्ट है को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ, के पार्ट मेरे पास है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम a² - 4b² डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ जाएगा जी a² + 2ab डिवाइडेड बाय ab। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मेरे पास है a² - 4b², तो मैं इसे कर लेती हूँ a का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास a कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ जाएगा a + 2b डिवाइडेड बाय ab। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि हम इसको इधर ही आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो
ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस 2b, और मेरे पास साथ में क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं हम और एक दफ़ा माइनस में, तो a प्लस 2b a माइनस 2b। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। और साथ में क्या हमारे पास हो जाएगा कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाय, मेरे पास हो जाएगा a इंटू ए प्लस 2b। ठीक है, अब जो हमारे पास कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर देते हैं और बाकी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे पास a प्लस 2b और a प्लस 2b आपस में कैंसिल आउट, ये a और a भी आपस में कैंसिल आउट। तो पीछे मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, मेरे पास बचा है जी यहाँ पर एक तो ये वाला b बचा और साथ में क्या a माइनस 2b। तो इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका के पार्ट भी, अब रह गया इसका लास्ट पार्ट, अब हम वो सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं जी इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमारे पास इसका है जी एल पार्ट, तो एल पार्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन एल पार्ट। ठीक है, तो एल पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल पार्ट है जी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, ठीक, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हमारे पास क्या होता है a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे पास है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो 2 की जगह आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 3 ज़ा 6 और साथ में y मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा y आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। ये तो मेरे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये तो फार्मूला बन गया मेरे पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई प्लस मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर y प्लस 2 और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर है 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, स्क्वायर है इस वजह से, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3y इंटू 2 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। अब जो कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर देते हैं, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो y प्लस 2 से कैंसिल आउट, y माइनस 2 y माइनस 2 से कैंसिल आउट, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट। तो पीछे रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ऊपर से तो हमारे पास बचा है जी y माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है कि ये वाला 3 और 1 माइनस 3y। तो इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करवाया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।